बजरंग दल हिंदू मुस्लिम बहुत करता है कि मेरे पिताजी की गर्दन पे छुरी आई थी, या तो तुझे मार देंगे या तेरे बेटे को। विनोद कश्यप, हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल आज भी उत्तराखंड की जेलों में जिंदा है। भगत सिंह तो सबके घर में पैदा हो, लेकिन धर्म के लिए मेरा बेटा ना मर गया तो यार वो लड़के आ गए ना तो अच्छा नहीं हो। पहले सबसे पहले हमें गायों को सड़कों पर छोड़ने से बचाना होगा। डर भी लगता है। बजरंग दल हिंदू मुस्लिम करता है सिर्फ उन मुद्दों पे जिनमें मुस्लिम हिंदुओं को टारगेट करता है। सबका इलाज बांधा जाएगा जिस दिन सनातनी अपनी मूड में आ गया ना और ये हत्यारे सड़कों पे दिखाई दी, सबका इलाज किया जाएगा। याद है, देश का बल बजरंग दल। बजरंग दल। सभी साथियों को प्यार भरी राम राम। दोस्तों, हर इंसान की एक कहानी होती है, लेकिन हर कहानी सिर्फ सुनाई नहीं जाती बल्कि उसको महसूस किया जाता है। आज की हमारी कहानी भी कुछ ऐसी ही है। आज हमारे साथ एक गौ सेवक और साथ ही साथ एक बजरंग दल के कार्यकर्ता मौजूद हैं। तो विराट भाई, सबसे पहले तो आपको राम राम। जय श्री राम। अच्छा, मुझे अभी अभी सुनने में आया था कि आप पहले भी काफी अन्य संगठनों में मौजूद थे, जी तो बिना उन संगठनों का नाम लिए थोड़ा आप मुझे बताना चाहेंगे कि आखिर क्या बात थी और कैसे फिर आप बजरंग दल में शामिल हुए। दरअसल कुछ संगठन हैं हमारे क्षेत्र के जो बढ़ चढ़ कर काम करते हैं। संगठन सभी अच्छा काम करते हैं। क्षेत्र में जितने भी हमारे लोकल क्षेत्र के जितने भी हिंदूवादी संगठन हैं बहुत अच्छी भूमिका निभा रहे हैं क्षेत्र में। लेकिन संगठन की आड़ में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो काम तो करते हैं युवा, लेकिन ऊपर जो पदों पे बैठे हुए लोग होते हैं ना, ये उनका मिसयूज करते हैं। और मिसयूज करने के बाद जब उन लड़कों की उम्र हो जाती है ना कि वो उस उम्र से आगे निकल जाते हैं कि कुछ कर पाए, तब वो उनका साथ छोड़ देते हैं। वो युवा किसी लायक नहीं रहता, ना तो अपने भविष्य पे ध्यान दे पाता है, ना ही आगे बढ़ने लायक रहता है। ऐसा ही कुछ हुआ है हमारे साथ। आज से लगभग 7-8 साल पहले हम एक संगठन में थे। ठीक, बहुत अच्छा कार्य चल रहा था। उसके चलते ये देख लो, हमारे क्षेत्र में एक सहारनपुर रोड पे बालाजी मंदिर का विवाद हुआ। अच्छा, हमारे हरपटपुर सहारनपुर रोड पे जीआईसी स्कूल से पहले एक मंदिर है, हनुमान मंदिर। हनुमान मंदिर। उस टाइम पे हमारे जो युवा हुआ करते थे सभी उग्र थे, जवान लड़के युवा लड़के सभी। और क्षेत्र में ऐसी सनसनी थी यार वो लड़के आ गए ना तो कुछ ना कुछ करके जाए। अच्छा, जितने लोकल क्षेत्र थे, लव जिहाद के मामले होते थे, काफी मामले होते थे। हर स्कूल में लड़कों का इतना अच्छा होल्ड बन गया था यार वो लड़के आ गए ना तो अच्छा नहीं हुआ। अच्छा, उस टाइम आप काफी चर्चा में थे। उस समय हम चर्चा में थे, यहाँ पे चर्चा में आज भी है। लेकिन जो वजूद हमारा पहले था वो कहीं ना कहीं संगठन की आड़ में उन दोगले हिंदुओं ने खत्म कर दिया है। क्योंकि भगत सिंह तो सबके घर में पैदा हो, लेकिन धर्म के लिए मेरा बेटा ना मरे, फलाने का बेटा मरे, सबकी ये सोच है। धर्म मुझे भी बचाना है, मेरा धर्म बचे, लेकिन मेरा बेटा युद्ध में ना जाए, सामने वाले का बेटा जाए। और अगर वो लड़ भी रहा है ना तो टांग खींचने का काम भी ना अपने ही करते हैं। जब मंदिर का विवाद खत्म हुआ तो हमारा एक संगठन शुरू किया गया। सभी जानते होंगे किस क्या संगठन हमने, युवाओं ने, जो लोकल के युवा है सभी बता देंगे कौन सा संगठन शुरू किया था। उस संगठन को हमने इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया, क्षेत्र में डरते थे लोग यार इस नाम का संगठन कहीं पे नहीं है, हरपटपुर में ये संगठन चलता है। और वाह वाह, वो संगठन और कहीं नहीं चल रहा। नहीं, वो रजिस्टर्ड संगठन भी नहीं था। एक युवाओं की टीम थी, उसे हमने एक टैग दे दिया था कि ये संगठन इस नाम से चलेगा। अच्छा। वो सिर्फ हमारी टीम थी और वो टीम इतनी मजबूत टीम थी। फिर उस टीम के कुछ लोग जो अपने आप को बड़े पदाधिकारी बताते हैं संगठनों के, राजनीति में हस्तक्षेप हो गया, कई राजनीति पार्टियों से जुड़ गए और युवाओं को यूज करने लगे। हमारे युवा भी इधर उधर, आज इसका झंडा उठा कल उसका झंडा उठा, दरी और झंडे के लिए रह गए और आज भी वो युवा ऐसे ही धक्के खा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि वो युवा उन संगठनों का साथ छोड़ के ऐसे संगठन में आए जो कि क्षेत्र का विकास, युवाओं का विकास और अपने सनातन धर्म का विकास चाहता हो। ये नहीं कि अपना विनाश चाहता हो। हमारे युवाओं का विनाश किया गया है एक तरफा ऐसा ऐसा युवा दिखा देगा क्षेत्र में जो सनातन के लिए ऐसे लड़ता था और आज उसके घर की स्थिति ऐसी है, उन्हें उनके घर तक के लोग एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। मैं अपनी बीती बता रहा हूँ, सनातन के लिए मेरे ऊपर हमले तक हुए हैं। यहाँ तक कि मेरे पिताजी की गर्दन पे छुरी आई थी, या तो तुझे मार देंगे या तेरे बेटे को। कुंजा ग्रांट में स्मैक का कारोबार चलता है। आज से लगभग 4 से 5 साल पहले एक डॉक्टर है, डॉक्टर दीपक, उस पर जानलेवा हमला किया गया था। उसने उसके विरुद्ध आवाज उठाई थी, उसकी सपोर्ट में हमने वहां पे प्रदर्शन किया था। जो संगठन हमने बनाया था वही संगठन पूरे मजबूती के साथ वहां से स्मैक की एक से एक स्मैक की उठवाया और वो कारोबार बंद करवाया। उनका कारोबार स्मैक का कारोबार बंद हुआ तो उन्होंने सोचा ऐसे तो बात बनेगी नहीं, या तो इस लड़के को हटा दो या इसके पिता को।
उनकी वजह से मुझे अपने घर से बेदखल होना पड़ा। आज इस सनातन धर्म के लिए लड़ रहा हूं ना, तो अपना घर परिवार सब कुछ छोड़ के तब मैं इस धर्म के लिए लड़ रहा हूँ। अन्यथा भाई मेरे में इतने गट्स नहीं थे कि मैं अपने धर्म के लिए बोल सकूं। अगर अपने धर्म के लिए खुल के लड़ना है ना, तो सबसे पहले अपनों से दूर होना पड़ेगा और अपनों की बातों को इग्नोर करना पड़ेगा। अगर अपनों के चक्कर में लगोगे तो अपने ही तुम्हें डुबा देंगे और तुम सनातन के लिए कभी भी आगे बढ़ के काम नहीं कर पाओगे। अच्छा, तो विराट भाई कब मतलब आपको कभी डर नहीं लगता, जैसे आप इतना मतलब जोश में हर बात बोल देते हो, तो कभी कभी कुछ ऐसा भी होता है कि जो नहीं बोलना चाहिए वो भी निकल जाता है, पर कभी आपको डर नहीं लगता इन चीजों से? होता है, डर भी लगता है। डर इस चीज का है कि कल मुझे कुछ हो गया, चाहे मुझे मेरी फैमिली माने या ना माने, तो उनका क्या होगा। जितने भी युवा है सबके पीछे फैमिली है, लेकिन वो डर एक साइड धर के उस समय पे वो सारे युवा सिर्फ ये देखते हैं हमारी बहन बेटी खतरे में है, गौ माता खतरे में है। आधी रात को वही युवा बेचारा अगर घर में बैठा है, माँ बाप के साथ बैठा है, ये नहीं पता क्या परिस्थिति है, फोन कर दिया भाई यहाँ पे ना एक लड़की अकेली खड़ी है और जाके ना उसे ना पूछ क्या तकलीफ है। वो लड़के बेचारे अपना घर का काम छोड़ के सब रात को 1 बजे, उसके घर का काम नहीं है, हमारे समाज की बेटी है, हिंदू धर्म की बेटी है, इसलिए वो घर से निकलते हैं कि किसी बहन के साथ किसी बेटी के साथ गलत ना हो। वो लोग आपके हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और आप ही लोग उनकी टांग खींचने का काम करते हैं। यदि एक एक घर से एक एक हिंदू उन लड़कों के पीछे खड़ा हो जाए ना जो क्षेत्र में सनातन के लिए लड़ रहे हैं, तो हमारे क्षेत्र में सनातन विरोधी गतिविधियां होनी बंद हो जाएगी। अच्छा विराट भाई, जैसे आप कह रहे हो कि अगर हर घर से एक सनातनी खड़ा हो जाए तो सनातन विरोधी गतिविधियां जो हैं बंद हो जाएंगी। बिल्कुल हो जाएगी। अच्छा, तो जैसे अब ये भी कहा जाता है कि बजरंग दल हिंदू मुस्लिम बहुत करता है, तो इसमें कितनी सच्चाई है? भाई इसमें तो इतना बताना चाहेगा भाई, बजरंग दल कभी भी किसी को गलत नहीं कहता, लेकिन किसी विशेष धर्म को भी गलत नहीं कहता। लेकिन अगर बात हमारे धर्म पर आएगी, हमारे अस्तित्व पर आएगी, हमारे स्वाभिमान पर आएगी, हमारे संगठन पर आएगी, हमारे बहन बेटियों पर आएगी, तो बजरंग दल कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। सनातन के लिए बजरंग दल हमेशा अड़कर काम किया है, डट कर काम किया है बजरंग दल ने, और आगे भी ऐसे ही करेगा। और जो लोग कहते हैं ना कि बजरंग दल हिंदू मुस्लिम कराता है, उन्हें सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि जब अकेली लड़की को देख करके ये शिकार करते हैं, लव जिहाद का शिकार बनाते हैं, तब बजरंग दल उन्हें रोकने का काम करता है, तो बजरंग दल हिंदू मुस्लिम करता है। जब कहीं पे भी कोई भी हिंदू युवा सनातन के लिए आगे बढ़ता है, ये उनका कत्लेआम कर देते हैं, सर धड़ से जुदा की धमकियां मिलती है या फिर उनकी गर्दनें उतार दी जाती है, तब बजरंग दल उनका विरोध करता है। तो बजरंग दल हिंदू मुस्लिम करता है। लव जिहाद ये फैला रहे, लैंड जिहाद ये फैला रहे, नशा जिहाद ये फैला रहे हैं, इतने जिहाद इन्होंने फैलाए हैं और इनके खिलाफ बजरंग दल डट के सामना करता है। तो बजरंग दल हिंदू मुस्लिम करता है। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार से एक ही बात कहना चाहूंगा, अगर बजरंग दल इन गतिविधियों पे रोक लगाता है और इसको आपकी नजर में हिंदू मुस्लिम कहते हैं, तो बजरंग दल ऐसे हिंदू मुस्लिम करेगा भाई। अच्छा विराट भाई, बहुत बड़ी बात अभी आपने बोली, तो अभी मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। जैसे कभी कोई घटना घट जाती है जी। तो धर्म पर बात आती है, तो धर्म की रक्षा और कानून का पालन करना कितना मुश्किल आप लोगों के लिए होता है? क्योंकि कई बार होता है कि धर्म की रक्षा के लिए आप लोगों को कानून का भी सामना विरोध पड़ता करना है। पड़ता बहुत है। बहुत तगड़ा विरोध हुआ है, कई बार हुआ है। लगभग 2 से 3 साल पहले भी शाहपुर कल्याणपुर में ना एक विजय सामुदाय के व्यक्ति द्वारा एक हिंदू भाई का मर्डर कर दिया गया था, सर में फावड़ा मार के। तो उसके विरोध में हमने वहाँ पे प्रदर्शन किया और जो भी हमसे हो सकता था वो किया, क्योंकि हमें अरेस्टिंग चाहिए थी लड़के की। उसके घर वालों को भी उठवाया, दबाव बनवाया, बहुत कुछ किया। प्रशासन ने लड़कों पे भी, क्योंकि हमारी संख्या इतनी बढ़ चुकी थी, लगभग 2,500-3,000 युवा नेशनल हाईवे जाम करके बैठा हुआ था। बहुत बड़ी बात है नेशनल हाईवे जाम करना। तो उस दौरान ये हुआ कि प्रशासन ने लाठी भी चार्ज की, काफ़ी युवाओं पर लाठी भी चार्ज हुई, हमारे चोट भी आई काफ़ी लड़कों के। जब उनकी गिरफ्तारी हुई, तो गिरफ्तारी के बाद जो लाश होती है, पोस्टमार्टम के बाद जब लाश आई, उसके बाद गिरफ्तारी हुई। यदि उससे पहले गिरफ्तारी होती तो लाश समय से जल पाती। और जो हमने भाई खोया था ना अपना भाई, उसके परिवार में इकलौता कमाने वाला था वो। और मैं नहीं चाहता कि किसी परिवार के साथ ऐसा हो, किसी हिंदू के साथ ऐसा हो। सिर्फ एक खेत का विवाद था और अभी सुर्खियों में एक विवाद और चल रहा है, ऐसा ही सुना होगा आपने, बैरागी वाला। बैरागी वाला। अभी मैं उस पर चर्चा करने वाला था, क्या उस हत्या जो बैरागी वाला में जी हत्याकांड हुआ था, जी। क्या उसके आरोपी पकड़े गए या नहीं? हाँ, उसमें 8 से 9 आरोपी पकड़े गए थे और एक अभी शायद हरिद्वार से अभी एक आरोपी और गिरफ्तार हुआ है, जो कि नहीं, हाँ। देखो वीडियो में तो बहुत जने दिखाई दिए थे, बहुत जने। ठीक है, बिल्कुल। पर
जो सीसीटीवी फुटेज आई थी उसमें काफी जने थे, लेकिन जो मुख्य आरोपी था वो पकड़ा गया है यहाँ अमान पे? अली, हाँ जिसके आप कह अच्छा, रहे हो उसका ये नाम नाम है। अमान अली है। तो वो पकड़ा गया है, वो भी सुद्दा वाला जेल में है। लेकिन उस टाइम पे जितने भी वहां पे हिंदू संगठन थे, सबने बहुत उत्साह दिखाया और बहुत सपोर्ट किया। और ऐसे ही किसी भी हिंदू के साथ घटना घटे तो ऐसे ही सभी हिंदुओं को एक साथ एकत्रित होना चाहिए। क्यों ना करे भाई, एक सनातनी की जान गई है। आपको बता दूं, विनोद कश्यप जो था वो बीजेपी का कार्यकर्ता बाद में बना। पहले वो जो जो संगठन हमने बनाया था ना, बैरागी वाला में, हमारी आज भी एक टीम चलती है। तो भाई वो आज भी वहां पे हनुमान चालीसा के पाठ होते हैं। हमारा विनोद कश्यप भाई जो था हिंदुओं का मार्गदर्शक, साथ में वहाँ हनुमान चालीसा के पाठ भी। प्लस जो अवैध कब्जे वहां पे थे ना, जो इन विशेष समुदाय के लोगों ने अवैध कब्जे किए हुए थे, उन पे रोक लगाने का काम करता था, उन पे आरटीआई लगाई हुई थी। ये बात उन जिहादियों से हजम नहीं हुई, तो जिस कारण उन्होंने विनोद कश्यप की हत्या कर दी। युवाओं में सभी में आक्रोश था और सभी का यह कहना था खून का बदला खून। लेकिन कानून ने उस समय इंसाफ दिया कि इनका एनकाउंटर किया जाएगा। कोई एनकाउंटर नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, सब सलाखों के पीछे पीछे है। अच्छा, उनका एनकाउंटर नहीं हुआ? नहीं, बाकी अगर आगे हम बोलेंगे तो विवाद हो जाएंगे। इलाज तो सबका होगा, सबका इलाज बांधा जाएगा। जिस दिन सनातनी अपनी मूड में आ गया ना और ये हत्यारे सड़कों पे दिखाई दिए, सबका इलाज किया जाएगा, याद रखना। अच्छा, अभी आपने बोला कि जो बैरागी वाला हत्याकांड था, विनोद कश्यप जी की हत्या इसलिए करी गई कि जो वो है वो अवैध कब्जों को हटाने का काम करते थे। हाँ, पर वहां तो बात ये थी कि पानी के विवाद को लेकर हुआ था। खेत के पानी पे गए हुए थे उसके भाई। अब उन्होंने फोन करके बुला लिया विनोद को। जब भाइयों के साथ विवाद था तो विनोद को क्यों मारा गया? सोचने वाली बात है ना। विनोद आया वहां पे, घर पे पहुंचा अपने, और उसके साथ हाथापाई हुई, बच्चों तक को सबके साथ मारपीट हुई है वहां पे। विनोद के सर पे क्यों हथौड़ा बजाया गया? हथौड़ा मार के इतना गंदा पीटा गया, उसका भाई भी घायल हो गया, पिताजी को मारा गया। कुछ तो शर्म करते। कुछ जो अपनी माँ बहनों के नहीं हुए, उन्होंने हमारी माँ बहनों तक पे हाथ उठाया है वहां पे। जो विनोद कश्यप की घरवाली थी, बच्चों तक पे हाथ उठाया गया। सभी वीडियो गवाया। आज भी सोशल मीडिया पे विनोद कश्यप की वीडियो चीख चीख के कह रही है, जिसमें उस पर जानलेवा हमला किया गया है। उसे इंसाफ नहीं मिला है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार से एक ही बात कहना चाहूंगा, विनोद कश्यप, हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल आज भी उत्तराखंड की जेलों में जिंदा है। अच्छा विराट भाई, जैसे अभी हत्या पर बात हो ही रही है, तो एक गौ हत्या जो सबसे बड़ा विवाद रहता है, गौ हत्या को हम क्यों नहीं रोक पा रहे हैं? क्यों क्यों हम असफल हैं गौ हत्या को रोकने में? भाई कहीं ना कहीं इसमें गलती हमारे हिंदुओं की है। सबसे बड़ा कारण ये है कि क्षेत्र में इतने हिंदू घर होने के बावजूद, जिनमें कभी पांच पांच छह छह गौवंश और गौ माताएं होती थी, आज उनमें एक गाय तक नहीं है और कुत्ते आ गए हैं। बहुत बड़ा विषय है। ये तो सही एक बात है। भी गाय नहीं अब है। हमें गायें कम देखने को मिलती हैं, कुत्ते ज्यादा मिलते हैं। कुत्ते तो घुमाने में लोग गर्व महसूस करते हैं। हम ये नहीं कहते कि कुत्ते मत पालो। तो कुत्ते पालना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन आप अपनी संस्कृति को छोड़ते जा रहे हो। जब गाय घर में गाय होती थी ना, तो गाय के गोबर की, गाय गौमूत्र के इतने फायदे हैं, घर में बीमारियां तक नहीं उतना। गाय का दूध इतना पौष्टिक आहार है शरीर के लिए। आप दिन पर में लोग गाय के दूध से ज्यादा भैंस के दूध को मान्यता देते हैं, ऐसा क्यों? कहते हैं कि गाढ़ा दूध होता है भाई, मलाई ज्यादा आती है। ठीक है, गाढ़ा। पर गाढ़ा तो सिर्फ उस गाय भैंस के दूध में, मैं भी अगर बताऊं तो भैंस के दूध में सिर्फ फैट है। हाँ, बिल्कुल। ये तो सच बात है कि जितनी ताकत गाय के दूध से आपको मिलेगी वो कहीं नहीं मिलेगी। हमारे सनातन धर्म में गाय का दूध जो है माँ का दर्जा निभाता है। हम्म। जब माँ के स्तन से दूध नहीं उतरता, तो गाय का दूध उस बच्चे की पूर्ति करता है, उसकी भूख की पूर्ति करता है। तो माँ का दर्जा वहां से गाय को मिला है। क्योंकि जहाँ किसी का दूध काम नहीं आता, तो हर जगह माँ के दूध का काम करता है गाय का दूध। उस चीज को भी पीछे छोड़ के लोग पैकेटों के दूध पे आ गए हैं, केमिकल पे आ गए, हड्डियों से बना हुआ दूध पी रहे हैं। लेकिन स्वच्छ और शुद्ध दूध पीना स्वीकार नहीं करेंगे। हर हिंदू के घर में अगर गौ माता हो ना, तो गौ हत्या होनी ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। जितने भारत में हिंदू है, इतनी भारत में गौ माताओं की संख्या नहीं है। सोचने वाला विषय है। हर हिंदू अगर सनातन को फॉलो करता हो, तो अपने घर में एक एक गौ माता बांधो। अगर नहीं है तो हमसे बोलो, हम पकड़ के देंगे। सड़कों पे कितनी घूम रही है भाई लावारिस है, हम पकड़ के देंगे। गौशालाओं में जाती है, तुम्हारे घर में देंगे। गौ माता पे बात चल रही है, तो जो भी लोग गाय पालते हैं, मैं ये देखता हूँ कि जैसे अगर आप हमारे विकास नगर के चाय बगीचे में भी देखोगे, हनुमान मंदिर के पास, वहां पर अक्सर आपको गाय दिखेगी घूमती हुई। ठीक है। बिल्कुल।
उन्हें नाम आवारा गाय का दिया है, पर वो है किसी ना किसी, बिल्कुल ठीक है, वो लोगों के द्वारा ही छोड़ी गई है। लोग बचपन से गाय को पालते होंगे, जब उनका दूध देना बंद हो जाता है तो वो उनको सड़कों पर छोड़ देते हैं। उससे क्या होता है? गौ हत्या होती है। सबसे बड़ा कारण तो गौ हत्या का यही है। मेरी मानो तो गौ हत्या पहले, सबसे पहले हमें गायों को सड़कों पर छोड़ने से बचाना होगा। इससे अच्छा है आप गौशाला में दे दो। हिंदू जो है ना, गौशाला में क्यों देगा हिंदू? सबसे बड़ी बात तो ये है कि वहां पे लगते हैं पैसे। हिंदू खर्चा नहीं करेगा भाई। हिंदू हिंदू को चाहिए मुफ्त का, फ्री में कोई भी ले जा ले, देने को तैयार है। लेकिन गौशाला में उसके चारे पानी के लिए 1500, 200 रुपए या फिर 2100, 1100 रुपए की पर्ची नहीं कटाएगा। जब तक उसका दूध का फायदा उठाया ना, हजारों रुपए तक खा गया लूट के। लेकिन जब उस वो लाचार हो गई ना, उसके चारे के लिए उसके पास 1100, 2100 रुपए की पर्ची नहीं है कि उसे गौशाला में छुड़वा दे। उसे दर दर भटकने के लिए, मरने के लिए रोड पे छोड़ दिएगा। और रही बात चाय बगीचे की, भाई चाय बगीचे में आधे से ज्यादा गौवंश और गौ माता है ना, स्थानीय लोगों की है वहां की, जो कि सुबह चढ़ने के लिए छोड़ देते हैं, रात को दूध के टाइम पे वो अपने आप घर पे चली जाती है। कुछ वहां पे छोड़े गए हैं उन्हीं की चपेट में। यदि युवा, हमारे भी युवा वहां से उठा के गौशाला तक गौवंशों को छोड़ के आए हैं, फिर फोन आते हैं कि तुमने तो हमारी गाय उठा के गौशाला भेज दी। सड़कों पे छोड़ने वाला हमारा खुद का हिंदू है। गौ हत्या में प्रशासन का क्या रोल रहता है? प्रशासन आप लोगों की मदद कर पाता है? हाँ बिल्कुल। अभी कुछ समय पहले, पहले नवरात्रे के दिन 2 साल पहले, ईद ईद भी उसी दिन की पड़ी थी और पहला नवरात्रा भी उसी दिन था। इन्होंने भाईचारे का बहुत अच्छा गिफ्ट दिया था हमारे सनातनियों को। 20 गौ माता कटी थी नीचे नदी में, आसन बैराज के पास, हिमाचल के बॉर्डर पे, जिसमें से 10 के अवशेष हम लेके आ गए थे उठा के, 10 के हिमाचल के लोग लेके गए थे। कर्फ्यू लग गया था हरबड़पुर चौक पे। प्रशासन ने पूरा साथ दिया, सभी को गिरफ्तार किया और जेल में डाल दिया गया। और इस दौरान ये हुआ कि जो आक्रोश उस समय क्षेत्र में हुआ था, उससे बहुत बड़ा असर पड़ा क्षेत्र में। उसके बाद कोई ऐसी घटना सुनने में नहीं आई। लेकिन कुछ दिन बाद, लगभग साल 1.5 साल पहले की बात है, डाक पत्थर में फिर गोकसी की घटना सुनने में आई थी। एक गर्दन मिली थी गाय गौ माता की। उसके बाद यहाँ पे गोकसी की घटना कोई सुनने में नहीं आई। चोरी छुपे पीठ पीछे तो बहुत गौ माता इकट्ठी होगी, लेकिन ओपन ऐसे अभी तक कोई मामला हमारे सामने नहीं आया। कहीं कहीं गौ माताओं की गाड़ी से एक्सीडेंट से भी हत्या हो जाती है। बिल्कुल, स्थानीय लोगों की गौ माताओं की भी कईयों की गाड़ी से एक्सीडेंट हुए हैं, पहुंचे भी है। मौके पे हमने अंतिम संस्कार भी करवाए हैं। शासन प्रशासन का इस चीज में हमारे यहाँ बहुत अच्छा सहयोग है। जब भी हमें प्रशासन से किसी भी चीज की, जेसीबी की जरूरत पड़े, अगर अवेलेबल हो सके तो प्रशासन अपनी तरफ से करवा देता है। प्रशासन का दौर रहता है इसमें, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें भी कुछ ना कुछ मिली भगत हमें लगती है, कुछ राजनीतिक बंदे हो चाहे कोई भी हो। क्योंकि हमारे यहाँ जो बॉर्डर पड़ता है ना, यूपी का बॉर्डर, दर्रा, टिमली पार करके, उत्तराखंड का इधर से लास्ट गांव पड़ता है टिमली। टिमली पार करके जो पड़ता है, यूपी से जितनी गौ माताएं आती है और जाती है, कई बार हमने गाड़ियां पकड़ी है, उनके पास कोई भी लीगल कार्रवाई नहीं होती, कागजी कार्रवाई नहीं होती। और वो बॉर्डर पार करके, खुद सोचने वाली बात है, एक स्टेट पार करके दूसरे स्टेट से आप पशुओं की तस्करी कर रहे हो। और ज्यादा से ज्यादा हम 2 या 3 ले जा सकते हैं, 3 पे भी बैन है, 2 ले जा सकते हैं। यदि आप लेके भी आ रहे हो दूसरे स्टेट से, तो आपके पास लीगल कार्रवाई होनी चाहिए। कहाँ से ला रहे हो, किसके पास लेके जा रहे हो, प्लस उसका फोन नंबर। और जब पूछताछ हो तो हमें उसका डाटा भी चाहिए, जहाँ पे गाय जाएगी हम जाके भी देखते हैं कि गाय सुरक्षित है या नहीं है। पूरी टीम हमारी देखती है। और हमारा यही कहना है भाई, जो ये बॉर्डर पे जितने भी नाके हैं, जहाँ पे भी चेकिंग होती है, तो ये चेकिंग सख्त की जाए। क्योंकि बिना कागजी कार्रवाई के हमें ये नहीं पता गाय आने के बाद जा कर रही है, पूरा नहीं पता लग पाता। क्योंकि हमेशा हम भी तैनात नहीं रह पाते। कई बार कैमरों में चेक करने के बाद पता लगता है गाय तो यहाँ तक पहुंची थी, इसके बाद गाय नहीं गाय आ गई। कई बार हम जंगल में जाके रुक गए, टिमली का बहुत बड़ा जंगल पड़ता है, गाय उधर से पार हो गई दरा, लेकिन जंगल में गाय नहीं पहुंची। सड़क से ही बीच रास्ते से जंगल में गाड़ी गई उतार दी, यानी कि गाय तस्करी के लिए आ रही। लीगल कार्रवाई होगी तो बंदा बेहिचक लेके जाएगा। बहुत लोग गए हैं, लेकिन जो बिना कागजी कार्रवाई के गए हैं, कई लोगों की गाड़ी भी सीज कराई है। प्रशासन ने इसमें हमारा बहुत अच्छा सहयोग किया है और करता आया है, और आगे भी हम प्रशासन से यही चाहेंगे कि शासन प्रशासन बहुत अच्छा साथ दे। बस जो ये सख्ताई है ना, तस्करी को लेके, जो इधर से उधर गौ माता आती है, ये थोड़ा सख्त हो जाए तो ज्यादा सही रहेगा। कि बॉर्डर पार हो रहे हैं और लीगल कार्रवाई इन पे कोई भी नहीं है। बजरंग दल क्या सिर्फ सनातनियों की सेवा के लिए है, या अन्य जो समाज हैं उनकी सेवा भी बजरंग दल करेगा?
क्योंकि अक्सर सुनने को मिलता है कि बजरंग दल सिर्फ हिंदू हिंदू ही करता है। ऐसा कुछ नहीं है। जब समाज पे या क्षेत्र में किसी पे भी विपदा आती है तो बजरंग दल बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है। केदारनाथ को ले लो, यात्राओं को ले लो और आपदाओं को ले लो। अभी कितनी आपदाएं आई, कुछ समय पहले, 1 साल पहले की बात ले लो, इतनी आपदाएं उत्तराखंड में आई। विश्व हिंदू परिषद जगह जगह खाने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, और जो चाहे हिंदू हुआ मुसलमान हुआ, सबके लिए खाने पीने की व्यवस्था की गई, रहने की व्यवस्था की गई, और सबको सुरक्षित अपने अपने घर और सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल की टीमों ने और अन्य हिंदू संगठनों ने भी किया है। ऐसा नहीं है कि विश्व हिंदू परिषद सिर्फ हिंदुओं के लिए ही काम करता है, बजरंग दल सिर्फ हिंदुओं के लिए ही काम करता है। ये एक मानसिकता बन चुकी है लोगों की कि विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल हिंदुओं के लिए काम करता है। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल जो है हिंदुओं के हक के लिए काम करता है, सनातन को बचाने के लिए काम करता है, बहन बेटियों की रक्षा के लिए काम करता है। अच्छा, तो मतलब आपका मतलब है कि बजरंग दल मदद सबकी करेगा, सबकी जी, लेकिन जो गलत चीजें हैं उनको आप लोग बचा रहे हो, मतलब बिल्कुल। गलत चीजों को होने से बचा रहे हो आप। जी जी जी। देखो, जितने भी कार्य हो रहे हैं उनमें जितने बुरे कार्य है, लव जिहाद ले लो, लैंड जिहाद ले लो, धर्मांतरण ले लो, बहन बेटियों का शोषण ले लो, या गौहत्या ले लो, इन सब पे रोक लगाने का काम बजरंग दल करेगा। और इनमें बाधा अगर हिंदू भी बनेगा तो उसे भी बख्शा नहीं जाएगा। बजरंग दल हिंदू मुस्लिम करता है सिर्फ उन मुद्दों पे जिनमें मुस्लिम हिंदुओं को टारगेट करता है, अन्यथा बजरंग हिंदू मुस्लिम कभी नहीं जाएगा। तो विराट भाई, बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके, आपने अपने विचार हमारे सामने रखे, जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका करना चाहूंगा। बाकी एक बार, देश का बल बजरंग दल। बजरंग दल। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे एक गौ सेवक और एक बजरंग दल के कार्यकर्ता ने अपने विचार हमारे आगे रखे। इससे ये तो समझ आता है कि उनके मन में कहीं ना कहीं देशभक्ति और धर्म भक्ति की भावना तो जरूर है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर जरूर करना, कमेंट में अपनी राय देना, और हाँ, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। धन्यवाद। Okay, let's go.